नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में भी अपडेट दूंगा, मार्केट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा और सर नॉलेजेबल चीज़ें भी यहाँ पर मैं आपको बताता रहता हूँ ताकि सीखें भी और साथ में आगे बढ़े भी। सर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरबीआई की तरफ से सर जो खबर आई है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले सर मैं यहाँ पर और दो वीडियो के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ये दोनों वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगे, देख सकते हो। आरबीएनएल के ऊपर सर आया है एक बहुत बड़ा अपडेट और सर मंडे को आ जाएगी डबल खुशखबरी जो कि ऑटोमेटिक वाली होगी सर, ऑटोमेटिक वाले। तो जिसके पास भी रेलवे स्टॉक है ध्यान दीजिएगा। उसके बाद शक्ति पंप जैसे 4-5 और कंपनी है सर। और रिटर्न के मामले में सर इतना पैसा निकाल कर दिए हैं वो लोग, इतना कि मतलब जीवन भर भाग रहे हैं सर वो लोग। आप देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि क्या है ये चीज़ ऐसी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ये दोनों चीज़ें आपके पास पहुंच जाएगी। और अभी हम डिस्कस करते हैं आरबीआई के बारे में सर। देखिए शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पर बोला है कंसर्न ऑन लो डिपॉजिट ग्रोथ। अब सर लो डिपॉजिट ग्रोथ का मतलब क्या है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि सर लोग अपना पैसा बैंकों में डिपॉजिट करने जा ही नहीं रहे। पहला एक ज़माना था सर जहाँ पर लोग मतलब जाते थे अपना पैसा डिपॉजिट करने सर बैंक में कि नहीं मैं अपना पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट करूँगा, सेफ़ रहता है इस तरीके से। लेकिन सर अब क्या है कि लोग बैंक में नहीं जा रहे अपना पैसा डिपॉजिट करने। जब सर लोग बैंक में नहीं जाएंगे अपना पैसा डिपॉजिट करने तो फिर बैंक होने से फ़ायदा ही क्या है। फिर तो सबको एनबीएफसी बना दो सर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो की तरह बना दो, मुथूट फाइनेंस की तरह बना दो। फिर बैंक ही क्यों रखना सर। एनबीएफसी में और बैंक में फ़र्क होता है सर। बैंक क्या करती है पहले समझिए। बैंक क्या करती है सर, ये बैंक है तो ये क्या करती है कि सर बहुत सारे पब्लिक से क्या करती है सर पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लेती है। लाओ भाई लाओ इनसे लेती है भाई। मान लेते हैं कि 6% के इंटरेस्ट रेट पे इनको बोलती है कि मैं आपको एफडी पे दूंगा। ये फिक्स रिटर्न है जो आपको दिया जाएगा। और ये क्या करती है सर, ये जो है 12% के लोन ये जो है बगल वाले को 2-4 लोगों को दे दिया जाता है। यहाँ से ये पैसा कमाते हैं और फिर यहाँ पब्लिक को देते हैं और जो बचता है सर ये यहाँ पर आधा रख भी लेते हैं सर। इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर मान लो कि लोग पैसा डिपॉजिट करने जा ही नहीं रहे बैंक में तो सर ये सामने में लोन कैसे देगा क्या नहीं देगा सर। और जब सर ये सामने में लोन नहीं देगा तो बैंक कमाएंगे कैसे पैसे, नहीं कमाएंगे ना सर, नहीं कमाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है सर, लगभग पिछले साल 10 लाख करोड़, इस बार 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जा रहा है सर। 2.6 लाख करोड़ रेलवे में खर्च किया जा रहा है। इतने मोटे मोटे पैसे सर खर्च किए जा रहे हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में। हाउसिंग डेवलपमेंट में सर लगभग जो है सरकार 80,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, 1 लाख रुपये खर्च कर रही है। एक सारे करोड़ में वैल्यू है सर, ठीक है, करोड़ में। इस कदर इतना मोटा पैसा खर्च हो रहा है सर, इतना इकोनॉमिक में डेवलपमेंट देखने को मिला सर। सभी लोग बैंकों की तरफ जाएंगे लोन लेने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर सबको पैसा चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, बेनिफिट दे रही है, लेकिन बैंक बोल रही है भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ये एक बहुत टेंशन वाली बात है सर बैंकों के लिए और इसकी वजह से बैंक निफ्टी में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है सर। बोला जा रहा है कि ये जो स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिला सेस, यहाँ देख सकते हो हाउस होल्ड सेविंग मूव फ्रॉम बैंक टू म्यूचुअल फंड सर। तो जो हाउस होल्ड है ना सर, मतलब घर में पैसा बचा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि पैसा लोग खर्च कर दे रहे हैं सर। कंपनी लोग जो है पैसा बचा रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि सर बैंकों में ना डाल के अब वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। चलो ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा कि सर लोग समझदार हो रहे हैं। नहीं तो जो लोग सर बैंक में पैसे लगाते हैं ये सोच के कि भाई वहाँ सेफ़ रहता है, तो मैं आपको बोलूँगा आपका पैसा बैंक में सेफ़ नहीं रहता। अगर आप ये सोचते हो कि अगर बैंक डूब जाएगा तो आरबीआई बचा लेगा, सर आरबीआई आपको अंगूठा दिखा के चला जाएगा वहाँ से। याद रखिएगा आरबीआई का पप्पा जी भी आपको 1 रुपया नहीं दे सकते अगर बैंक डूबा तो। पता नहीं सर लोग पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ते हैं। आधी जानकारी लोगे तो सर आपको कितना नुकसान होगा आपको पता भी है। लोग क्या करते हैं 5 लाख रुपए का एफडी करा देंगे, 10 लाख का एफडी करा देंगे, 20 लाख का एफडी करा देंगे, 30 लाख का। पता भी है कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो सर। आपकी जीवन भर की कमाई चुटकियों में मिट्टी में मिल सकती है। याद रखिए एफडी करना इतना खतरनाक होता है सर, एफडी करने से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई की तरफ से एफडी के ऊपर है। आप जाकर पढ़ोगे तो सर आपको भी टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड में लोग आ चुके हैं सर यहाँ पर। अब इससे हो क्या रहा है, बेनिफिट क्या हो रहा है और लॉसेस क्या हो रहा है वो भी देखा जाएगा। जहाँ पर आरबीआई ने बोला है कि देखो भाई, आरबीआई ने शक्तिकांत दास जी ने बोला है यहाँ पर कि देखो अर्ज बैंक टू अडॉप्ट न्यू स्ट्रैटेजी, नए स्ट्रैटेजी लाओ भाई यहाँ पर अट्रैक्ट डिपॉजिट, ठीक है। जो भी है डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई स्कीम्स लाओ, कोई स्ट्रैटेजी लाओ ताकि पैसा आपके पास आए। अगर पैसा नहीं आया तो बैंकों को डूबने में सर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक ज़माना ऐसा आ जाएगा जहाँ पर लोग बैंक में पैसा नहीं रखेंगे सर, बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्योंकि क्या दिक्कत है, देखो एक गंदे शब्द को इस्तेमाल करना चाहूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए सर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर किसी को किसी ने गाली दे दिया तो क्या होता है,
लोग बोलेंगे यार ये तो गंदी चीज़ है, ऐसे बात करने का ये तरीका होता है क्या, ये बात करने का तरीका होता है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा है। अच्छा, लोग बहुत बहुत कुछ बोलेंगे जो इंसान ने थोड़ी सी अगर मतलब गलत शब्द अगर इस्तेमाल कर लिया तो, है कि नहीं। लेकिन सर बैंक आपको दिन रात आपको उल्टे फुल्टे चीज़ें बोलता है, सुबह शाम आपको बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन क्या बैंक को आज तक आपने कुछ बोला? नहीं बोला ना सर, आपने नहीं बोला ना। क्यों? क्योंकि सर वो क्या है, वो पोलाइट वर्ड में आपको जो है, आपका मतलब जो है, आपको मतलब वो पोलाइट वर्ड में आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा। समझो, सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वी चीज़ें अच्छी होती है सर। जब एक स्टूडेंट को टीचर मारता है ना सर, तो ऐसा नहीं है कि टीचर से दुश्मनी है, ऐसा है कि टीचर चाहता है कि वो डरे और डर कर पढ़े सर। याद है अब्दुल कलाम जी को सर धमकी दिया गया था कि अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़े, या ये कोई प्रोजेक्ट दिया गया था, अगर तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाते हो एक लिमिटेड टाइम के अंदर, तो उनका स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा सर। इतने होनहार मतलब अब्दुल कलाम जी सर हमारे देश के लिए आन बान शान है, उनको ये धमकी दिया गया था। सोचो तो क्या था सर, अब्दुल कलाम जी से सर क्या टीचर को दुश्मनी था? नहीं दुश्मनी था सर, वो चाहते थे कि अब्दुल कलाम जी और अच्छे से आगे बढ़ें। याद रखिए, तो जो आपको कड़वा बोलता है समझिए वो अच्छा बोल रहा है सर आपको, और जो आपको प्यार से बोल रहा है समझ लीजिए वो आपको लगाने आया है तेल के साथ चूना फ्री में, ठीक है। और इसके वजह से, डिपॉजिट की वजह से सर लैगिंग क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और उसका ग्रोथ बिल्कुल सर रुक चुका है सर। लोन फंडिंग डिपॉजिट आप बोल सकते हो, जो आपका पैसे से लोगों को लोन दिया जाता था, क्रेडिट दिया जाता था, वो सारे बिजनेस जो है सर स्लो डाउन हो चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोग समझदार हो गए हैं आजकल के डेट में, जहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल असेट ओन्ड बाय द हाउस होल्ड। अब जो सर हाउस होल्ड हैं, मतलब कि जो लोग हैं सर, वो कितने समझदार हो चुके हैं। सोचिए कितने समझदार हो चुके हैं सर, वो क्या कर रहे हैं सर, फाइनेंशियल असेट खरीद रहे हैं। ये हुई नहीं सर मर्द वाली बात, ये हुई ना सर, मतलब क्या ही बताऊँ, इसके लिए स्पीच नहीं है मेरे पास सर आपको तारीफ़ करने के लिए। ये हुई ना बात, ठीक है। फाइनेंशियल असेट खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं सर वो लोग। बोला जा रहा है डिक्लाइन द हाउस होल्ड, यहाँ बताया जा रहा है इंक्रीजिंग एलोकेशन देयर सेविंग टू म्यूचुअल फंड। हाँ भाई, कौन नहीं बोलता आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए, बताओ। वॉरेन बफेट बोलते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए। भाई इंडिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए। भाई हमारी सरकार अगर देखेंगे तो वो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए। एक ही आपका दुश्मन है, वो है बैंक। वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाए, इस वजह से वो बोलता है सर आप डिपॉजिट कीजिए ना, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो देंगे। एक्चुअल में सर वो आपको एक ही चीज़ देता है, उसको अगर मैं बोलूँ तो स्वीट पॉइजन बोलते हैं सर, स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। आपको देगा तो बोलेंगे अरे भाई मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, बोलते हैं ना कि सर खुशियों को शुरुआत तो मीठे से करते हैं, लेकिन सर मीठा में अगर जहर मिला दिया जाए तो आपको टेस्ट थोड़ा अलग नहीं लगेगा कि वो जहर है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर आना स्टार्ट होगा, फिर बाद में आपको पता चलेगा। तो बैंक वो काम करते हैं सर यहाँ पर। म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, कितने अच्छे हैं सर लोग। देखिए कहाँ कहाँ पैसा लगाना स्टार्ट कर दिए हैं सर आज के ज़माने में। जहाँ पर बोला जा रहा है उनके तरफ से कि आजकल के डेट में जिस तरीके से थ्रेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है साइबर अटैक में, तो सर बैंकों को इन्वेस्ट करना चाहिए आईटी सिस्टम में, आईटी सेक्टर में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि सर आजकल के डेट में इतना ज़्यादा सर साइबर अटैक हो सकता है कि बैंक में रखा हुआ पैसा आपको वहाँ दिक्कत दे सकता है, आपका पैसा वहाँ से गायब हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकता है सर, आपको आराम से जो है वहाँ पर आपको मतलब दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें देखने को मिला कि सिर्फ बैंक अकाउंट पे उसका अटैक आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि बैंक क्यों गलत होता है। मैं आपको बोलूँगा कि सर देखो, हमारे इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं सर, 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अब इनमें से मैं आपको बोलूँगा कि सर इनमें से अगर मान लेते हैं कि सर 10% लोग अमीर हैं, 10% लोग अमीर हैं, 90% लोग गरीब हैं सर, 90% लोग। लेकिन अगर आप देखोगे तो सर बैंकों के अंदर केवल गरीबों का ही पैसा है, अमीरों का पैसा नहीं है सर। बहुत, अब देख लो सर कि शायद ही कोई मतलब ऐसा अमीर आदमी होगा सर जो अपना पैसा बैंक में रखता होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ शायद ही कोई ऐसा गरीब आदमी है जो अपना पैसा बैंक में नहीं रखता सर। सारे गरीब लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, एक भी अमीर आदमी सर अपना पैसा नहीं रखता बैंक में। आप किसी का नाम बता दीजिए कि उसने अपना सारा पैसा बैंक में रख रखा है सर, कोई भी ऐसा नहीं होगा सर, कोई भी अमीर आदमी नहीं। इसका कहने का मतलब सर हमें गलत रास्ता दिखाया जाता है। कहने का मतलब होता है आपको सर 6% दिया जाता है इंटरेस्ट। पता है इन्फ्लेशन कितनी परसेंट के बढ़ता है सर। अगर आप देखोगे तो सर कहने का मतलब है मेडिकल एक्सपेंसेस सर जो होता है, ये मेडिकल की ये जो इन्फ्लेशन होता है वो सर 15% इंक्रीज़ होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर आप देखोगे तो सर वो भी 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है सर, 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है।
हाँ, बात समझ में आई। उसके बाद सर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग 10% 20% इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप देखोगे तो दूध के पैकेट के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अभी रिचार्ज कितना परसेंट महंगा हुआ सर? 25%। मुझे क्या एग्जांपल देना है सर? अभी रिचार्ज कितना परसेंट महंगा हुआ सर? 25% हुआ ना सर। पेट्रोल का प्राइस कितना परसेंट महंगा होता है सर हर साल अगर आप देखोगे तो? हाँ, खाने पीने की चीज़ें कितने परसेंट इंक्रीज़ होते हैं सर? पार्ले जी में बिस्किट में पहले कितना आता था सर? बहुत सारे बिस्किट आते थे, प्राइस वही रहा, लेकिन सर क्वांटिटी कम कर दिया गया। तो दो तरीके होते हैं सर, कहने का मतलब है इतना। मतलब रिचार्ज महंगा हुआ, लेकिन सर आपको एफडी पे मिला कितना? 6%। अब आप सोचो कितना घाटा हुआ। कहने का मतलब है एक अगर हम लमसम अमाउंट भी ले लें तो सर 6% ये लोग जो आपको एफडी पे देते हैं, इन्फ्लेशन सर कम से कम तो मान लेते हैं 8 से 10% इंक्रीज़ होता है। एक एवरेज रखा जाता है कि 6% इंक्रीज़ होता है, लेकिन सर 6% इंक्रीज़ नहीं होता। अगर देखोगे दाल चावल, बहुत सारी कपड़े उपड़े या मोबाइल, ये कॉलेज फीस या बच्चों के फीस देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं सर। 10-20% इंक्रीज़ होता है। डॉक्टर के फीस सर 10% इंक्रीज़ होते हैं। आप 8% मान लीजिए कि इंक्रीज़ होता है। आपको दिया क्या गया सर यहाँ पर? 2% नेगेटिव में आपका पैसा दिया गया। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया तो आपको कितना दिया गया वापस? आपको लगा होगा कि सर 1,06,000 रुपये मुझे दिया गया, लेकिन सर एक्चुअल में आपको जो है 98,000 रुपीज़ ही आपको वापस किया गया। फाइनेंशियल कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक्चुअल में आपको 98,000 दिया गया, बैंकों ने 2,000 रुपये रख लिया और आपको तेल के साथ चूना फ्री में लगा दिया। आप लोग सोचते हो बैंक बहुत अच्छा है। कोई भी अमीर आदमी बैंक में पैसा नहीं रखता, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे एक्सपर्ट लोग कम से कम तो सर आपको 12 से 18% तक का रिटर्न देने की कोशिश करते हैं सर, 12 से 18% तक का। और ये जब कंपाउंडिंग होगा तो और बड़ा आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब इन्फ्लेशन अगर 8% भी इंक्रीज़ हुआ तो सर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। हाँ, और एफडी पे तो सर टैक्स वगैरह भी लगना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, टीडीएस वगैरह भी आपको कटना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं सर, लंबे समय में आपको देना होगा। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो छोटा मोटा टैक्स होता है, और वो भी अगर आपने घर खरीद लिया या ज़मीन खरीद लिया तो नो टैक्स, ज़ीरो टैक्स, ज़ीरो 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 सर। अब बात समझ में आई कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है सर यहाँ पर में। इसीलिए सर सारे अमीर लोग जो होते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और गरीब लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। समझिए ये एक लीगल फ्रॉड है सर, लीगल फ्रॉड है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको जहर बेचना है तो इलीगल काम कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते सर, जहर नहीं बेच सकते। लेकिन अगर सरकार से लाइसेंस ले लिया बेच सकते हैं, खुलेआम बेच सकते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि बैंकों को सरकार की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है तो वो अपना काम करेंगे। सिगरेट पीने से सर लोग मर जाते हैं, सबको पता, लेकिन फिर भी सर बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है? क्योंकि सर उनके पास लाइसेंस है। आप गन नहीं बेच सकते सर, जो गन होता है ना वो आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास लाइसेंस है वो सेल कर सकते हैं। कहने का मतलब हो इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो गलत काम, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ सर, लाइसेंस हो या ना हो वो बात की बात वो तो है, सरकार समझेगी, लेकिन सर आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे वो आप समझिए। आपका पैसा आप नहीं खा रहे हो, आपका पैसा कोई और खा जा रहा है। लोगों का घर बनाने का सपना होता है सर। सर आपको पता भी है कि मतलब जी इसके अंदर घर बनाने का जो सीमेंट होता है उसका प्राइस कितना बढ़ जाता है, पेंट होता है कितना बढ़ जाता है उसका प्राइस, जो स्टील लगता है उसका प्राइस कितना बढ़ जाता है सर, लैंड ज़मीन का प्राइस देख लीजिए कितना बढ़ जाता है सर। आपको पता भी है? हाँ, आप बस यही देखते हो 6% मिल रहा है भाई, लेकिन ये 6% आपको एक्चुअल में मिलता नहीं है सर, नहीं मिलता, बहुत महंगा हो जाता है। मुझे मजबूर मत कीजिए उल्टा फुल्टा बोलने के लिए। आप गूगल करके एक एक चीज़ों को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि सर कुछ लोग बोलेंगे एफडी अच्छा है, तो देख लीजिए सर, अगर घर बनाना चाहते हो तो सीमेंट के प्राइजेस 360 से 450 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया सर। 10 यहाँ देख सकते हो 10% एनुअली, हर साल सर 10% सीमेंट का प्राइस बढ़ता है। आपको एफडी में कितना दिया जाता है सर? 6%। चूना लगा दिया गया ना सर, 4% का लगा दिया। पेंट का प्राइस देख लो, रोड का प्राइस देख लो। भरोसा नहीं है तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ किडनी फेफड़े का भी प्राइस देख लो। आपको बैंक बेवकूफ़ बनाती है। आज समझ में आया तो ठीक है, और कल समझ में आया तो भी ठीक है। और बैंक डूबा तो आपका पैसा सरकार क्या करेगी? आपको ठेंगा दिखा देगी। एक चीज़ याद रखिएगा, सरकार ठेंगा दिखा देगी, 5 लाख रुपए देके आपको घर बेच देगी। अगर आप लोगों ने 10 लाख का डिपॉजिट करा रखा है तो भी 5 लाख ही देके घर भेजेगी। आपका 20 लाख का डिपॉजिट है फिर भी 5 लाख देके घर भेजेगी, और 50 लाख का डिपॉजिट है फिर भी 5 लाख रुपये घर दे के भेज देगी सर। और अगर मान लीजिए अगर सही जगह पर सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो तो आपकी बात तो छोड़ो सर, आपकी आने वाली जो पीढ़ी रहेगी ना वो भी आपके बारे में तारीफ़े के पुल बांधते रहेंगे सर। आपके बारे में तारीफ़ करते रहेंगे कि हमारे दादाजी हमारे पापा जी ऐसे थे, ऐसे जगह इन्वेस्ट किए थे जिसकी वजह से आज हम बैठ के खा रहे हैं। दिमाग लगाइए। आप देख लीजिए घर के आजू बाजू कितना बढ़ता है इन्फ्लेशन। समझदार बनिए सर, ठीक है। और कोई अगर मीठा बोला तो उससे बचिए। मीठा बोलने वाले लोग कभी भी सर मैं आपको बोलूँगा गलत रास्ते पे लेके जाते हैं और अपना काम निकलवाते हैं वो।
और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है।